गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम कवर करने वाले हैं डेटा स्ट्रक्चर। और मैं ये वीडियो बना रही हूँ ताकि मैंने सोचा है कि पहले हम सबका थ्योरी पढ़ लेते हैं, एक बार क्लियर कर लेते हैं कि एक्चुअली ये डेटा स्ट्रक्चर्स क्या हैं, कैसे काम करते हैं, और उसके बाद हम क्वेश्चंस में इम्प्लीमेंट करेंगे। तो आज जो मैं डेटा स्ट्रक्चर्स कवर करने वाली हूँ वो होंगे सर्चिंग, ठीक है। और सर्चिंग में हमारे पास दो आता है, बाइनरी और लीनियर, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो सर्चिंग टेक्निक बेसिकली कैसे काम आती है। ऑब्वियसली हमें कुछ सर्च करना होता है, ठीक है। तो हमें कोई एलिमेंट दे रखा है और उस एलिमेंट के बेसिस पे हमें चेक करना होता है कि वो जो एलिमेंट है वो किस लोकेशन में स्टोर है। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास जो फर्स्ट आ जाता है वो होता है लीनियर सर्च। अब लीनियर सर्च में क्या होता है, हमें एरे दे रखा होता है, ठीक है। अब मान लो हमें 8 जो है हमें इसको फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, हम वन बाय वन जाके चेक करेंगे क्या ये जो एलिमेंट है वो यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है। और जो लीनियर सर्च जो है वो दोनों चीज़ों में काम करता है, मतलब कि सॉर्टेड और अनसॉर्टेड एरे, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में हो, डिसेंडिंग ऑर्डर में हो, उल्टा पुल्टा हो, रैंडम हो, जैसे भी हो वो काम करता है लीनियर सर्च, ठीक है। और लीनियर सर्च को हम सिक्वेंशियल सर्च भी बोलते हैं, सिक्वेंशियल सर्च, ठीक है, क्योंकि ये एक के बाद एक सर्च करता है। और उसके बाद अब अगर मैं इसका एग्जांपल ले लूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज या सिंटेक्स नहीं फॉलो करी, बेसिकली एक एल्गोरिथम बता रही हूँ कि इस तरह से वर्क करता है। तो फॉर एग्जांपल कि हमने फॉर लूप का यूज़ किया, ठीक है, और हमने इस पे लगा दिया i इक्वल टू 0, i लेस देन 5, ओके, एंड i प्लस प्लस, ठीक है। तो हमने ये लगा दिया। अब सॉरी, i लेस देन 6, हमने ये एक फॉर लूप लगा दिया, ठीक है। फॉर लूप क्या करता है, इटरेट करता है, वो एक के बाद एक में जाता है, राइट। और हम यहाँ कंडीशन क्या दे सकते हैं, हम यहाँ पर कंडीशन दे सकते हैं कि अगर एरे जो है हमारा, ठीक है, एरे ऑफ आई, हम ऐसे आई रख लेते हैं ना, क्योंकि ये जो फर्स्ट है यहाँ पर जाएगा फिर यहाँ जाएगा, तो हम आई एज अ वेरिएबल रख लेते हैं ना। तो एरे ऑफ जो आई है वो अगर हमारा इक्वल टू एलिमेंट हो, बेसिकली इक्वल टू एलिमेंट हो, ठीक है। मान लो यहाँ पर हमारा जो एलिमेंट है, हमारा जो यहाँ पर, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो हमारा एलिमेंट है, मान लो कि वो है हमारा 8, ओके। तो वो चेक करेगा एक एक करके कि कहाँ पर जो 8 एलिमेंट है वो स्टोर है, और उसके बाद हमारा वो प्रिंट कर देगा, ठीक है। जो भी हमारा एलिमेंट है वो हमें हमें प्रिंट करके दे देगा। और उसके बाद तो बेसिकली ये लीनियर सर्च है। बट इस पे एक ड्रॉबैक ये है कि मान लो अभी तो हमारे पास सिर्फ 5 नंबर है, ठीक है। अगर हमारे पास 10 हो, 40 हो या 400 एलिमेंट्स हो, उसमें एक के बाद एक सर्च करना बहुत ही हेक्टिक टास्क है, राइट। इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो इस वजह से हमारे पास दूसरा सर्च एल्गोरिदम आता है जो है हमारा बाइनरी सर्च, वो इससे काफ़ी बेटर है, ठीक है। बट अगर थोड़ा सा अगर बहुत कम नंबर है तो हम लीनियर सर्च को यूज़ कर सकते हैं। तो यही होता है हमारा लीनियर सर्च, एक के बाद ऐसे करके, मतलब हर एक एलिमेंट में, हर एक इंडेक्स में जाके हमें चेक करना है कि वो एलिमेंट स्टोर है कि नहीं है। तो इसी को हम सिक्वेंशियल सर्च भी बोलते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आ जाता है कि डुप्लीकेशन का। मान लो कि यहाँ पर हमारे पास एक और एक मिनट, तो मान लो हमारे पास यहाँ पर एक और इंडेक्स है, ठीक है, और यहाँ पर मैंने 8 लिख दिया। तो अब हमारे पास यहाँ पर डुप्लीकेशन हो गया, यहाँ पर हमारे पास 2 नंबर आ गए। तो अब हमारा लीनियर सर्च क्या करेगा, तब हमारा लीनियर सर्च ये करता है कि वो फिर से सर्च करते रहता है, और उसके जब उसको दूसरे बार भी 8 मिल जाता है तो वो प्रिंट करा देता है। लेकिन अगर यूज़र की ये रिक्वायरमेंट है कि हमें बस एक ही एलिमेंट चाहिए, हमें नहीं चाहिए कि दूसरा एलिमेंट कहाँ पर आ रहा है या तीसरा एलिमेंट कहाँ पर आ रहा है, तब हम क्या यूज़ करते हैं, तब हम यूज़ करते हैं ब्रेक का। हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर ब्रेक लगा देते हैं, ठीक है। और इससे जो है हमें बस एक ही एलिमेंट मिल जाता है, मतलब 8 जो है वो किस लोकेशन में स्टोर है, और यहाँ पर वो प्रिंट हो जाएगा फाउंड योर एलिमेंट, ठीक है। तो ये जो है, ये कॉन्सेप्ट जो है, ये है हमारा लीनियर सर्च। अब मैं बात करती हूँ बाइनरी सर्च की। तो बाइनरी सर्च भी काफ़ी सही है, ठीक है।
तो हम यहाँ पर जाते हैं और हम बाइनरी सर्च की बात करते हैं। तो बाइनरी सर्च में क्या करते हैं, बेसिकली इसको हम बोलते हैं, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ तो हम इसको इंटरवल भी बोलते हैं, इंटरवल सर्च। अब इस पे क्या होता है, जो बड़ा सा जो एरे होता है, अब यहाँ पर मैंने 10 नंबर ले रखा है, इसको ये क्या करता है, ये इसको डिवाइड कर देता है। ओके, अगर मैं अच्छे तरह समझाने के लिए यहाँ पर एक और एलिमेंट ले लेती हूँ। ओके, और ये हमारा आ जाता है 120 और ये है हमारा 10th एलिमेंट। ठीक है, तो अब यहाँ पर होता क्या है कि ये जो है ये डिवाइड कर देगा। ओके, अभी डिवाइड कैसे करेगा, तो हम यहाँ पर लेते हैं एक वैल्यू और एक यहाँ पे लेते हैं लास्ट में। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं लो, ये जो है ये है हमारा लो और ये जो है ये है हमारा हाई। ओके, ये हमारा हाई है। तो अब इस पे जो कंडीशंस आती हैं, हमारे पास में 3 कंडीशन होती है। एक होती है कि अगर जो एलिमेंट है, ठीक है, एलिमेंट को हम ईयरली में ले रही हूँ, ठीक है, अगर एलिमेंट जो है वो लेस देन मिड वैल्यू है, ठीक है, एक कंडीशन हमारी ये आ जाती है। एक हमारी आ जाती है कि जो हमारा एलिमेंट है वो हमारा ग्रेटर देन मिड वैल्यू है, मैं इसको एक्सप्लेन करूँगी। और एक जो है हमारा आ जाता है अगर हमारा एलिमेंट इक्वल टू बेसिकली इक्वल टू मिड वैल्यू है। ठीक है, तो ये हमारी 3 कंडीशन आ जाती है यहाँ पर। एक होता है कि जो एलिमेंट, पहली बात तो मिड वैल्यू कैसे आएगी। ठीक है, मिड वैल्यू की मैं बात करती हूँ। यहाँ पर मिड वैल्यू आती है इस तरह से, हम क्या करते हैं, हम लेते हैं मिड इक्वल टू लो प्लस हाई। ठीक है, लो प्लस हाई डिवाइडेड बाय 2। और जो हमारा जो हमारा हाई होता है ना, वो क्या होता है, हमारा यहाँ पर जो हाई है वो हमारा होता है n-1। अब n-1 क्यों होता है, इसका मैं रीज़न बताती हूँ। अब जैसे हमारे यहाँ पर ये तो स्टार्ट हो रहा है 0 से, बट अगर टोटल हम वैल्यूज़ की बात करें तो हमारे पास 11 है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ 1 से काउंट करूँ तो हमारा 11 हो जाएगा। तो हमारी n की वैल्यू क्या है, 11 है ना। लेकिन हमारा जो लास्ट एलिमेंट है वो 10th लोकेशन में आ रहा है, इस वजह से हम n-1 कर रहे हैं, बेसिकली 11-1। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, हम मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं। अब इसका अगर मैं मिड वैल्यू की बात करूँ तो हमारा लो क्या है, लो है मेरा 0, बेसिकली ये वाला। ठीक है, और जो हाई है वो n-1 है, 11-1 विच इज 10। सो 0 + 10 डिवाइड बाई 2 कितना होगा, अगर मैं यहाँ पर ऐसे करूँ 0 + 10 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 5, तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 5, राइट। तो जो हमारा पॉइंटर है, जो मेन चीज़ है, वो यहाँ पर आ जाएगा 5th लोकेशन में, जो कि हमारा 60 है। ठीक है, अब अगर हमारी वैल्यूज, अगर हमें सर्च करने के लिए जो हमारा एलिमेंट दे रखा है, ठीक है, अगर वो 60 है तो ऑब्वियसली कि हमारा यहाँ पर वो आराम से मिल जाएगा कि एलिमेंट है हमारा वो मिड वैल्यू हमारी 60 है और एलिमेंट भी हमारा 60 है, तो हमें मिल जाएगा। अगर हमारा जो एलिमेंट है वो लेस देन 5 है, बेसिकली लेस देन 60 है, ठीक है, मान लो 30 एलिमेंट है, तो इसको कैसे फाइंड करेंगे, अगेन हम क्या करेंगे, अब ये जो हाई वैल्यू है हमारा, ये जो आप देख रहे हैं हाई, ठीक है, ये हाई वैल्यू अब यहाँ पर आ जाएगी और यहाँ पर लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मिड इक्वल टू, बेसिकली हम क्या करेंगे, सॉरी, हाई इक्वल टू, हाई की वैल्यू हम क्या करेंगे, मिड-1, क्योंकि हमारा मिडिल वैल्यू ये था 5 और हमें एक कम चाहिए, हमें इस तरफ लाना है, क्योंकि हमारा जो एलिमेंट है वो 60 से कम है, तो ऑब्वियसली हमारा जो एलिमेंट है वो इसके बीच में आएगा, राइट।
तो हम इस तरफ क्यों सर्च करें? इस वजह से हमने क्या किया, हमने यहाँ पर लिया जो हमारा हाई है वो किसके इक्वल आ जाएगा, मिड -1 के, ठीक है, मिड -1 के हमारा ये हाई आ जाएगा। अगर हमारा ग्रेटर देन होता है, मान लो 90 है, ठीक है, मतलब 60 के ऊपर है, और हमें सिर्फ फाइंड करना है इतने में, ये जो है ना हमें सिर्फ इतने में फाइंड करना है, तब हम हाई की वैल्यू क्या रखते हैं, तब हमारा हाई की वैल्यू आ जाएगा मिड, ठीक है, +1। क्यों? मिड ये हमारा +1 इधर आ गया। अब उसके बाद हम वही चीज करेंगे, हम क्या करेंगे, लो प्लस हाई डिवाइडेड बाय 2, है ना, और यहाँ पर भी हम यही करेंगे, लो प्लस हाई डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पर हमारा लो प्लस हाई क्या है, हमारा क्या है 0 है, और हमारा हाई क्या है 4 है, क्योंकि हमने क्या किया था, मिड -1, 5 -1 विच इज 4। तो ये क्या हो जाएगा, 0 + 4 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 2। तो हमारा ये वाला जो एलिमेंट है ये आ जाएगा, और हमें 30 फाइंड करना था, राइट। अगर हमें 30 फाइंड करना है तो हमें हमारा एलिमेंट मिल गया। अब ऐसे यहाँ पर मुझे अगर 90 फाइंड करना है तो मैं यहाँ पर भी क्या करूँगी, लो प्लस हाई। तो हमारा लो क्या है, हमारा जो लो है, ठीक है, तो यहाँ पर मेरे से एक मिस्टेक होगी, उसका ध्यान रखना। ये जो हाई है ना, हम हाई को नहीं लेते, हम यहाँ पर लो की वैल्यू चेंज कर देते हैं, ठीक है, हम लो को जो है वो यहाँ पर ले आते हैं इधर। तो हम क्या करते हैं, हमारी जो लो की वैल्यू है वो है 0, है ना, तो हम क्या करते हैं, मिड +1 विच इज़ 5 + 1 विच इज़ 6, तो हम यहाँ पर आ जाते हैं। तो 6, लो की वैल्यू हमारी 6 हो गई, और हाई हमारा 10 है, ठीक है, तो 6 + 10 डिवाइडेड बाई 2, तो 16, एंड 16 डिवाइडेड बाई 2 इज 8। तो हमारी ये 90 वैल्यू आ गई। तो ये जो पूरा है ये है हमारा बाइनरी सर्च, जो कि सॉर्टेड एरे में काम करता है। हमारा जो एरे है वो सॉर्ट होना चाहिए, असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। तो यही है इसमें कि लीनियर सर्च बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है अगर हमारा बहुत ही बड़ा हमारे पास एरे है, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, और बाइनरी सर्च टाइम इतना नहीं लेता है, ठीक है, क्योंकि वो डिवाइड कर लेता है। अभी लीनियर सर्च अगर हमारे पास 100 है, ठीक है, 100 एलिमेंट्स है, और हमें एक एलिमेंट को फाउंड करना है और वो 98 एलिमेंट में, तो हमें पूरा 98 तक सर्च करते मतलब एक एक करके सारे एलिमेंट्स को सर्च करना पड़ेगा। बट वही अगर बाइनरी सर्च होता है तो वो 100 एलिमेंट्स को 50 में डिवाइड कर देता है, तो ये बहुत इजी कर देता है। तो क्वेश्चन को देख के हमें पता करना होता है कि हम कौन सा एल्गोरिदम यूज़ करें जिससे हमें ज़्यादा एडवांटेज मिले, ओके, और ज़्यादा ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिले। तो ये था लीनियर और बाइनरी सर्च। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, थैंक यू।